नमस्कार, मैं रूपा रजक सदनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 4 मई 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है बजरंगी पॉलिटिक्स का क्या मतलब, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। देश का दुर्भाग्य है कि यह राजनीति लगातार प्रगतिशील होती जा रहे हैं और प्रगतिशील होने के बजाय प्रतिगामी होती जा रही हैं। भगवान राम को राजनीति के औजार बनाया गया, पर अब लगता है कि बजरंग को भी औजार बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि हमारे राम सेवक बजरंगबली ने कभी कोई संगठन या दल बनाया भी था या नहीं। भाजपा की सारी राजनीति का आधार ये हवाई संगत ही है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। मुझे नहीं पता कि हमारे राम सेवक बजरंगबली ने कभी कोई संगठन या दल बनाया था। उनके ज़माने में दलों के पंजीयन की कोई व्यवस्था थी भी या नहीं, ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने बजरंगबली और बजरंग दल को एक कर दिया है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर पाबंदी का वादा कर भाजपा को ऐसा करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि भाजपा की सारी राजनीति का आधार ये हवाई संगत ही है। देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ की राजनीति लगातार प्रगतिशील होने के बजाय प्रतिगामी होती जा रही है। देश की राजनीति में 1980 में जन्मी भाजपा ने पहले भगवान राम को राजनीति के लिए औजार बनाया। आज जब राम के नाम पर वोट मिलना बंद होने वाले हैं, तब उनके सेवक हनुमान को अपना औजार बना लिया है। देश के प्रधानमंत्री जी तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हनुमान जी को जेल में बंद कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं दिल से सम्मान करता हूं, क्योंकि जितने विनोद की बातें वे करते हैं, अब तक के किसी प्रधानमंत्री के मुंह से मैंने सुनी नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब खुद इस विनोद को महाविनोद में बदलते हैं तो मुझे हैरानी होती है। बकौल कांग्रेस इस देश की महाराष्ट्र और देशद्रोही पार्टी है, इसलिए इसे देश से समूल नष्ट कर देना चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर ऐसा कीजिए, लेकिन ऐसा करने के लिए राम या हनुमान का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। ये इन दोनों महान प्रतीकों के साथ अन्याय है। राम लोगों के दिलों में है और हनुमान भी। वे न भाजपाई है और न कांग्रेसी। वामपंथियों और समाजवादियों ने भी उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया है। बसपा, सपा और अन्य दलित आदिवासी राजनीतिक दलों के लिए भी राम और हनुमान राजनीतिक हथियार नहीं हैं। इन दोनों का पेटेंट केवल भाजपा के पास है, क्योंकि भाजपा ही है जो राम के लिए मंदिर और शिव के लिए कॉरिडोर या लोक बनाने का एहसान करती हैं। आपको याद ही है कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। सोमवार को भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उसके एक दिन बाद मंगलवार को बेंगलुरु में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता के आने के 1 साल के भीतर भाजपा सरकार द्वारा पारित सभी अन्यायपूर्ण कानूनों और जनविरोधी कानूनों को निरस्त करने का वादा किया और बजरंग दल और पीएफआई समेत नफरत फैलाने वाले व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया है। भाजपा भी चाहे तो अपने घोषणा पत्र में कह सकती है कि कांग्रेस को वो ऐसा करने नहीं देगी, लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं कहा। भाजपा ने इस पूरे मसले को हनुमान जी से जोड़कर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है। मंगलवार को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा में निशाना साधा और कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने हनुमान जी को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया गया था। प्रधानमंत्री चुनावों में अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर बोलने से कतराते हैं, किंतु उन्हें राम और हनुमान के बहाने भाषण देने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उनके लिए राजनीति जनसेवा का नहीं, मज़ा लेने का माध्यम है शायद। कर्नाटक में सत्ता का नया टीपू सुल्तान कौन होगा, ये कहना अभी उचित नहीं, किंतु हमारे सामने उदाहरण है कि भाजपा ने बीते सालों में बंगाल के चुनाव के दौरान राम और हनुमान को अपनी चुनावी रैलियों में पैदल चलवाने की ज़रूरत कर दिखाई थी।
लेकिन वहाँ न राम ने भाजपा की मदद की और न हनुमान ने। ये दोनों इंसान को इंसान बनाने में तो मदद कर सकते हैं, मर्यादा और सेवा का सबक तो सिखा सकते हैं, किंतु सियासत के लिए अपने इस्तेमाल से कभी खुश नहीं हो सकते, नहीं हुए भी। ये अलग बात है कि अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर भाजपा सत्ता के साथ बहुत कुछ हासिल करने में कामयाब हुई। बात प्रधानमंत्री जी की हो रही है। प्रधानमंत्री जी ठीक वैसे ही कभी गलत नहीं हो सकते जैसे कि राजा कभी गलत नहीं होता। भारतीय संस्कृति में राजा और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री भगवान विष्णु का अवतार होते हैं। इस बात को कोई खुलकर कहता है और कोई नहीं कहता। भाजपा में प्रधानमंत्री जी को अवतार कहने की कोई संकोच नहीं बरता है, बरतना भी नहीं चाहिए। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन सबको अपने राम और हनुमान को राजनीति में इस्तेमाल का विरोध भी करना चाहिए, क्योंकि ये काम जिसका है वो इसे नहीं कर सकता। चुनाव में किसी देवी देवताओं के नाम का इस्तेमाल कानूनन वर्जित है। ये वर्जना केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से है। दुर्भाग्य है कि ऐसे मामलों में केंद्रीय चुनाव आयोग हमेशा केचुआ साबित होता है, आगे भी होगा, क्योंकि अब केचुआ प्रमुख सेवानिवृत्ति के बाद से राज्यपाल जो मनोनीत किए जाते हैं, भाजपा हर सेवानिवृत्त लोक सेवा का इस्तेमाल करना जानती है, फिर चाहे वो सेना का अध्यक्ष रहा हो, देश का मुख्य न्यायाधीश रहा हो या नौकरशाह रहा हो। भाजपा राजनीति के लिए सभी को मौका देती है। राजा राम और हनुमान जी भी यदि मनुष्य योनि में होते तो मुमकिन है कि उन्हें भी यही सब अवसर हासिल होते। बहरहाल बात कर्नाटक के नाटक में हनुमान जी के नाम के उपयोग या दुरुपयोग की है। अब ये कर्नाटक की जनता को तय करना है कि वो इन नामों के इस्तेमाल के खिलाफ है या नहीं। अगर जनता को लगेगा कि राम के बाद हनुमान के नाम पर सियासत होनी चाहिए, तो तय मानिए कि राज्य में भाजपा दोबारा सत्तारूढ़ होगी, और यदि जनता हनुमान के नाम के दुरुपयोग के खिलाफ होगी तो सत्ता में वो कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी, जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही हैं। यानी फैसला अब हनुमान जी नहीं जनता करेगी। मुझे तो लगता है कि कर्नाटक के चुनाव में अब हर हर महादेव की जगह घर घर हनुमान का नारा बुलंद न हो जाए। आपको यकीन नहीं होगा, किंतु ये सत्य है कि मेरे घर के शिखर पर हनुमान जी का चित्र अंकित है, लेकिन मैं उनसे कभी अपने सियासी फ़ायदे की बात नहीं करता। बजरंग दल के अनेक नेता और कार्यकर्ता मेरे परम मित्र हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूं, किंतु उनकी राजनीति से हमें हमेशा अस्पृश्यता रहता हूं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी के लिए ऐलान से भी क्षुब्ध नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूं कि बजरंग दल जो बजरंग दल का भी दल नहीं है, पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन हनुमान जी पर नहीं। इसलिए मेरी तरह हनुमान जी की चिंता भाजपा को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हनुमान जी अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। उन्हें न कांग्रेस से खतरा है और न भाजपा के समर्थन की ज़रूरत है। उनके पास तो शुरू से राम रसायन है। भाजपा के पास राम रसायन नहीं, बल्कि राम का नाम भर है। इस समय देश की राजनीति को जिस राम रसायन की ज़रूरत है वो तलाश की जानी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र अपने अमृतकाल में मुखर होने के बजाय राम राम हे राम उच्चारता दिखाई दे रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वो अपने साहित्य में समाज से अधिक होकर के अपनी रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा एक छोटा सा प्रयास है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।